अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में आप सीखेंगे दहलवी कोरमा। इसको किस तरह बनाते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आज मैं इसको पंजाबी स्टाइल में हंडिया में बनाऊंगी। तो इसके लिए जो जो मुझे सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इधर मेरे पास है नमक और रेड चिली पाउडर है मेरे पास, और हल्दी पाउडर है मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। ये है मेरे पास लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, जावित्री है मेरे पास, ये देखें, और ये है मेरे पास दालचीनी और जायफल है मेरे पास, और ये छोटी इलायचियाँ हैं, और ये है मेरे पास काली मिर्चें साबुत, और ये है मेरे पास खुशक धनिया साबुत। अब इन तमाम, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, और 1 प्याली दही है। ठीक है, तो इसको जल्दी से बनाना जो है स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये लौंग है, ये साबुत मसाले हैं, ये हम थोड़े थोड़े ऐड करेंगे और इसको ना फ्राई कर लेंगे हल्का सा, और फिर बाद में हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये जितनी मिक़दार में मैं ले रही हूँ, इतनी मिक़दार में आपने एक टाइम की जो हंडियाँ बनानी है गोश्त, यानी कि 1 किलो गोश्त के लिए ये मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ठीक है, 1 किलो गोश्त में इतना ही मसाला जाएगा जितना कि मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा खुशक धनिया, 1/2 टेबल स्पून के बराबर। ये तमाम मसाले हमने ड्राई रोस्ट करने हैं, और फिर बाद में हमने इसको बारीक ग्राइंड कर लेना है। इलायचियाँ बीच में ग्राइंड नहीं करनी। तो अब मैं इनको ग्राइंड करके आपको मिलती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और इलायचियों को मैंने ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये देखिए, बहुत ही खुशबूदार ये मसाला जो है ये रेडी हो चुका है, और होममेड भी है। और आपको पता है होममेड मसाले जो होते हैं वो खुद हम अपने हाथों से बनाते हैं, तो वो बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो सबसे पहले गोश्त में हम 1 किलो मटन है ये, इसको धो के अच्छे से साफ़ किया है, और नमक ऐड कर दिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, ये रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, ये भी 1/2 टेबल स्पून ही है। और ये है हल्दी पाउडर, ये थोड़ी सी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन है मेरे पास 2 टेबल स्पून, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही इजी है ये रेसिपी को बनाना। सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये जो मसाला मैंने ग्राइंड किया है, और ये भी आपने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब 1 प्याली जो दही है इसको भी आपने ऐड कर देना है इसमें। तो आपने एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतनी इजी रेसिपी आपको कौन देगा। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे। तो ये देखिए, हंडिया को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें 2 प्याली जो है ऑयल ऐड करेंगे। 2 प्याली ऑयल ऐड कर देंगे इसमें। ऑयल को प्री हीट होने दें थोड़ा सा। अब इसमें तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज काटे हुए हैं। आपने प्याज़ों को बारीक बारीक काट लेना है। प्याज मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हमने प्याज फ्राई करना है तो हाफ प्याज जो है हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, प्याज जो है ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है। और ये काफ़ी हद तक जो है ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से हाफ़ हमें चाहिए, और हाफ़ हम इसके अंदर ही रहने देंगे, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा ये ब्राउन हुआ है। तो व्यूवर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर लें, और वीडियो को भी लाइक किया करें, और वीडियो को स्किप ना किया करें। हम इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो मैरिनेट गोश्त हो चुका है। अब इसको आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज में, और अब आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस घी में आपने इसको भूनना है अच्छे से।
तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है मेरी रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताना है। तो ये देखें, ये अच्छे से घी में और प्याज में मिक्स हो चुका है गोश्त। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और भूनते जाना है। कुछ भी नहीं करना, आप टमाटर भी नहीं इसमें डले। सारे मसाले हमने गोश्त में पहले ही ऐड कर दिए थे। तो बस आपने इसको भूनते जाना है अच्छे से। तो ये देखें, जब ये अच्छे से भून जाएगी तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर चिकन है तो सिर्फ 15 मिनट का काम है, और अगर मटन है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 45 मिनट लग जाएंगे इसको गलने में, क्योंकि गोश्त भी हमने मैरिनेट किया हुआ था ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर चिकन होगा तो वो इससे भी ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन 45 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक फिर भूनेंगे। हंडिया की जितनी अच्छी बुनाई होगी उसके उतने ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ये वो प्याज है जो हमने फ्राई करने के बाद जो है इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप अपने हाथों की मदद से अच्छी से मसल लें और इसको अब ऐड करके अच्छे से मिक्स करें। तो ये कौरमा, शानदार कौरमा, दहमी कौरमा ये तैयार है। अब इसमें ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ बारीक ऐड कर दें और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें, देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है और खाने में कितना टेस्टी होगा। ये तो आप खुद अब इसको बनाएंगे, खाएंगे, तो फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।